ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं वो कल का जो क्वेश्चंस था उसमें लास्ट वाले क्वेश्चंस में 41 नंबर क्वेश्चंस थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूजिंग सा रह गया था इस पार्ट में। ये वाली पार्ट जो सॉल्व कर रहे थे हम, ठीक है, ये वाले cos 3 पाई बाई 5, तो उसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। तो जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देखो, तो सबसे पहली चीज़ जैसे आ, वैसे ये चीज़ें डिराइव कर सकते हैं कि cos 2 पाई बाई 5 क्या होता है, cos 3 पाई बाई 5 क्या होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बट जेई एग्ज़ाम में हमें ड्राइव नहीं करना है। जेई एग्ज़ाम में हमें डायरेक्ट ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद रखनी होगी। और जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है मतलब जो वैल्यूज़ पूछे जाते हैं ना, ऐसे वो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ ही है। जैसे कि कुछ ही ऐसे 10-15 वैल्यूज़ है जिसको आपको याद करना है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत ही हज़ारों वैल्यूज़ है, ठीक है, लेकिन जेई वैसा नहीं करते हैं। जेई आपको कुछ सेट ऑफ 10 to 15 या 20 लेट से ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं, तो उसको ही बार बार जेई यूज़ करा लेता है, ठीक है। तो आपको चेक करते हैं क्या एटलीस्ट आपको ये स्टैंडर्ड 10 to 15 वैल्यूज़ भी याद है या नहीं, ठीक है। बस आपसे वो चेक करना चाहता है, ठीक है। आपको वो आप वो आपको ये चेक नहीं करता कि आपके पास 1000 वैल्यू याद करो या फिर 100 वैल्यू याद करो। बस 10 से 15 वैल्यू है जो स्टैंडर्ड है, बहुत बार यूज़ होता है, वही वैल्यू बार बार यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए याद कर लेना। तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ यहाँ पे कि ये जो है मेरे पास cos 2 पाई बाई 5 जो है वो डायरेक्ट हमें वैल्यू पता होता है, ये कितनी है, √5 - 1/4, ठीक है। ये हमें याद रखनी है। तो cos 3 पाई बाई 5 क्या होगा, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो, cos 3 पाई बाई 5 को मैं cos π - 2 पाई बाई 5 लिख सकता हूँ। यस, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इस पार्ट को सॉल्व करो। π - 2 पाई बाई 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई एलसीएम आ गया और यहाँ पे 5 पाई हो जाएगा, इधर 5 π - 2 पाई कितना हो गया, ये हमारा टू टू 5 π - 2 पाई 3 पाई 3 पाई बाई 5, देखो ये हो गई। और ये वाली चीज़ हमारी यही बन गई ना। तो फाइनली ये दोनों इक्वल है, यस। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें हमें पता चल गया कि करके यही चीज़ आएगा, तो हमने ये चीज़ लिख दिया। लेकिन अभी हमें यहाँ से दूसरा गेम खेलना है। कौन सा गेम, वो वाली एक ऐसी होती है ना, पाई माइनस, यहाँ पे होती है पाई और यहाँ पे π/2, ठीक है ना। और यहाँ पे जीरो, इस तरीके से। तो पाई माइनस, इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, देखो वैल्यू चेंज कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है और यहाँ पे होती है। तो कितना हो गया ये, 270 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री होता है, हाँ, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्रीज और 270 डिग्री, इन दोनों पे वो चेंज होता है। मतलब मान के चलो कि साइन जो है वो किस में, कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। फिर सेक थीटा जो है वो, सेक थीटा जो कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है, और कॉसेक थीटा वो आ, इस सेक थीटा में चेंज होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन कब, जब थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है मेरी, ये देखना, ये पाई है, राइट। सो पाई यहाँ पे है, पाई माइनस, माइनस मतलब पीछे जाएंगे, मतलब ये सेकंड वाले हम इस बॉक्स में आ गए, ठीक है। मतलब इस वाले में आ गए हम। इस वाले में कौन कौन पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा साइन एंड कॉसेक, राइट। कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी अगर आ रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। और पाई है यहाँ पे, तो इस पे वैल्यू वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कॉस है ना, ये कॉस ही रह जाएगा, तो कॉस रह गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है ना, लाइक यहीं से तो बन रहा है, देखो कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये पाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मेरा π/2 रहता या फिर 3 π/2, इस तरीके का 270 डिग्री वाला अगर वो रहता, तो हमारा आंसर क्या होता, तो हमारा ये कॉस ना, ये साइन में चेंज हो जाता। लेकिन ये अभी मेरा पाई है, तो ये कॉस तो कॉस ही रहेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन अब इसके आगे जो है, आगे जो है वो माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये हमेशा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। बाकी सब जो वो निगेटिव हो जाता है, राइट। तो देखो, ये हमारा कॉस, कॉस है, तो यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे निगेटिव हो जाते हैं। और चेंज होगा नहीं, और थीटा यहाँ पे डाल दो, जो थीटा है वही डाल दो, ये वाली, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ओके। ये हो गई, राइट। अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, कि लाइक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे देखो, तो वही चीज़ यहाँ पे हो, ठीक है। कॉस पाई माइनस ये पूरी थीटा मान लो, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस आ गया, ये कॉस हो गया और ये थीटा आ गया।
ठीक है। अब 2 पाई बाई 5 कॉस 2 पाई बाई 5 इतनी सी वैल्यू तो हमें पता है विच इज़ √5 माइनस 1/4। तो √5 माइनस 1/4 देखो हमने रख दिया, यहाँ पे ये माइनस है। तो अब ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस √5 में भी मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 5 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, ये छुपा हुआ माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बन गया और इस चीज़ को हम आगे 1 को जो आगे लिख देंगे और 5 को पीछे लिख देंगे, तो ये हमारा बन गया 1 माइनस √5/4। समझ में आया? तो वो चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। यस, इसने जो ये वाली चीज़ लिखी है ना माइनस ये वाली चीज़ √5 माइनस 1/2, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने देखो ये जो 2 है वही चीज़ इसने किया है, यहाँ पे आगे सॉल्व किया, देखो ये 2 है मीन्स 2 इंटू इंटू कॉस 3 पाई बाई 5 जो हमने निकाला, कॉस 3 पाई बाई 5 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे निकाला भी हमने, ये फाइनल वाला ये देख लो 1 माइनस √5/4, 1 माइनस √5/4, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, ये प्लस रह गया बीच में 1 माइनस √5/2। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया ये वाली चीज़ और ये हमारी पूरी ऐसे एक साथ है, तो ये हो गया +1 एंड ये प्लस माइनस माइनस -5, ठीक है। तो अब देखो 4 + 1 5 और ये चीज़ आ गई, समझ में आया? जो कि हमारा फाइनल आंसर देखो यहाँ पे भी मेरी 5 माइनस √5/2 है, ठीक है। क्लियर है? यस, कहीं भी डाउट नहीं, राइट? ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हमने क्लियर कर दिया, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू मैंने दे रखा है, अगर चाहो तो इसको लिख लो या फिर आप फोटो ले लो, ठीक है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, ये यही वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इतने सारे तो नहीं आएंगे बट हाँ इसमें जो ये सारी वैल्यूज है, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये वैसे तो ये सब तो हम याद ही रखते हैं ना, sin π/6 इतना सा इतना, यहाँ तक तो हम याद ही रख लेते हैं, राइट? कॉमन ये तो याद ही रहता है हमें ये सारी वैल्यूज। ये जैसे 5 π/, ये वाली चीज़ π/2 फिर ये भी हमें याद ही रहता है। हाँ, ये फिर 2π/3 ये तो हम निकाल ही सकते हैं ईजिली, ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज देख रहे हो, ये सारी इजी। जो ये वाली गंदी गंदी दिख रही है ना, ये वाली, इस टाइप के वैल्यूज आप याद रखना मेजरली, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भी गंदी दिख रही है, यहाँ पे भी ये ये वाली, फिर ये प्लस माइनस ये वाली चीज़, देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लो डेफिनेटली, ठीक है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल मैथमेटिक्स में यूज़ होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है उसमें काफ़ी भर भर के यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी कुछ लिख लो, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते करेंगे ना, तो वैसे वैसे यूज़ होता जाएगा, तो उस हिसाब से हम वो सारे एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। और हमें 10 15 जमा हो जाएगा एक जगह एक साथ, तो फिर उन्हीं सबको बस बार 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 रट के याद रख लेना, फिर एग्जाम में वही आ जाता है, ठीक है ना। चलो, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे विच इज़ 42 नंबर क्वेश्चन। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स, एंड थीटा हमारे पास ये दिया है, a⁵ इक्वल टू, ये चीज़ दे दिया है, वेयर आयोटा इज अंडर रूट, ये तो पता ही होता है हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन से ऑप्शन जो वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन हमारे ट्रू होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा, सो जोन सा भी ऑप्शन गलत होगा ना, वही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यस, तो देखो सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स जैसे हमें दिया है, कॉमन सेंस से सोचो, अगर इसने क्या कह रहा है, इधर इसने बोल दिया कि नॉट ट्रू बताना है, तो अब देखो ये तो हमें दिया है, यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते, हमें मेन खेल जो स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, राइट। मतलब ये कह रहा है कि ए है ना, अब ए की पावर 5 करो, तो ए की पावर 5 करोगे तो कोई ऐसे मैट्रिक्स आएगी, उसको इक्वल करो किसके साथ, ए बी सी एंड डी, इसके साथ इक्वल करो, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे जो भी होगा ना एलिमेंट, उसको ए के साथ कंपेयर करो, इस जगह पे जो भी होगा ना उसको बी के साथ कंपेयर करो, इस जगह पे जो भी होगा उसको सी के साथ कंपेयर करो, और इस जगह पे जो भी होगा उसको बी के साथ कंपेयर करो, ठीक है। और वहां से कंपेयर करके तुम्हें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर समथिंग मिलेगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और सी स्क्वायर भी फाइंड करो और डी स्क्वायर भी फाइंड करो। अब मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्यों बोला, मैंने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ये चीज़ मैंने क्यों नहीं बोला, ठीक है, क्यों नहीं बोला मैंने ये चीज़,
क्योंकि हमें ए बी सी डी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में हमें किस पे चेक करना है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके चेक करना है क्या ये करेक्ट है। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या जीरो बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या वन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हाफ हो रहा है। इसलिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इस पे हमें ध्यान देना है। समझ रहे, समझ रहे हो? यस। ठीक है ना, ऑप्शन से ही काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। देखो एक बात और याद रखना हमेशा कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऑप्शंस भी पढ़ने की आदत डाल देना। ठीक है। वैसे अब आगे क्वेश्चंस में मैं भी ट्राई करूंगा। ठीक है ना। वैसे पिछले क्वेश्चंस में शायद मैं उतना फोकस नहीं करता था। क्यों? क्योंकि देखो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे रुकना है, किस डायरेक्शन में जाना है। समझ रहे हो? जैसे अभी यहाँ से हम कंपेयर करके कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ से सोचो कंपेयर करके जाना कहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे आइडिया लग रहा है ना कि भैया हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये पता करना है। राइट। तो ये कहाँ से पता चला हमें? या ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन में हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इसी पे ये पूरा गेम चल रहा है इसका। चल रहा है, यस। तो इसलिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे ध्यान देना है। समझ आया? Yes. ऐसे ही होता है सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है ना। ऑप्शंस को मैच करते जाओ। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें e की पावर 5 निकालनी है तो इसका मतलब है पहले मुझे a स्क्वायर निकालना है, उसके बाद हम a क्यूब निकालेंगे, उसके बाद a की पावर 4 निकालेंगे, और उसके बाद a की पावर 5 निकालेंगे। ठीक है ना। यस। तो a हमारे पास दिया हुआ है ना, a दिया हुआ है, a से हम a स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो a हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। अब जब हम a स्क्वायर करेंगे तो याद रखना, जब a स्क्वायर कर लेना बहुत ही आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब a स्क्वायर करोगे तो ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, जब ए क्यूब करोगे तो ये मिल जाएगी। तो देखो 3 बार ही हमने किया, तो हमें पैटर्न क्या पता चला कि जब यहाँ पे मेरा 1 छुपा हुआ था तो यहाँ पे भी इसके आगे कोफिशिएंट 1 आ रहा था। यहाँ पे भी कोफिशिएंट थीटा का कोफिशिएंट क्या है, छुपा हुआ 1 है ना, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 तो ऐसे भी रहता ही रहता है। यस। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 छुपा, ऐसे बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। राइट। तो अब जब मैंने 2 किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, तो देखो यहाँ पे भी मेरा 2 आ गया। देखो आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 आ गया, थीटा के आगे भी 2 आ गया, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। आयोटा साइन थीटा ही रहेगा, बस यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 2 थीटा बन गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। जब हम क्यूब करेंगे ना तो यहाँ पे देखना 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। बस थीटा का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। ठीक है। जितना पावर रख रहे हैं उतना ही कोफिशिएंट भी बन जा रहा है। ठीक है। तो ए की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है। यस। अब अगर कल दिन एग्जाम में ए की पावर 20 दिया होता तो समझ में आ गया कैसे करना है। यस। ठीक है। ओके। तो ये हमने ए की पावर 5 निकाल लिया। अब जब ए की पावर हमने 5 निकाल लिया, अब सेकंड काम क्या होता है, उसको कंपेयर करना है किसके साथ, इस वाले मैट्रिक्स के साथ। देखो यही था ना, ए की पावर 5 इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स, ए बी सी एंड डी, दिस मैट्रिक्स। राइट। तो ये हमने लिख दी पूरी, ये ए की पावर 5 एंड दिस इज ए बी सी डी मैट्रिक्स। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट्स को ए के साथ कंपेयर करेंगे, आयोटा साइन 5 थीटा को हम बी के साथ कंपेयर करेंगे, कॉस 5 थीटा को हम डी के साथ कंपेयर करेंगे, एंड आयोटा साइन 5 थीटा को हम सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो हमने सबसे कंपेयर किया, चार चार बार हमने कंपेयर किया, तो ये 4 चीज़ें मिल गई हमें। राइट। अब देखो कॉस 5 थीटा और यहाँ पे भी कॉस 5 थीटा, ये दोनों सेम है, तो ए और डी भी सेम होगा। हम्म क्योंकि कॉस 5 थीटा इक्वल टू ए है और कॉस 5 थीटा यहाँ पे भी इक्वल टू डी है, तो ये दोनों तो हमारा सेम ही है ना, कॉस 5 थीटा, तो ए इक्वल टू डी हो जाएगा। नहीं समझ आया? मान के चलो भैया, सिंपल सी चीज़ है लेकिन फिर भी मैं, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है बहुत बेसिक सा। मान के चलो ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, और ये हमारा डी मान के चलो। ठीक है। अब देखो अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है बी का भाई है, ठीक है, और डी जो है वो डी जो है वो डी का भाई है, ये भी ब्रदर ब्रो और ये भी ब्रो। ठीक है। डी जो है बी जो है ना वो डी का भाई है, ठीक है, और ए जो है वो बी का भाई है। तो मुझे बताओ क्या ए और डी, ये ये भी भाई हुआ ना? हम्म इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, तो इसका भाई ये भी तो भाई ही हुआ। समझ में आया? कॉमन सेंस।
वही चीज़ है। वैसे ये कुछ अलग ही लेवल का एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पे चल रही है, हम कुछ और ज़्यादा करते हैं। सिमिलरली देखो आयोटा साइन थीटा ये और ये बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर ही होगा ना। हम्म। क्योंकि दिस और दिस सेम तो दिख रहा है ना, दिखने में देखो ना, दिखने में नहीं है क्या सेम? बिल्कुल सेम है। तो ये बी इक्वल टू सी, देखो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई कि ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू सी, ठीक है। इसका मतलब है कि ए की जगह पे मैं डी रख सकता हूँ, डी की जगह पे ए रख सकता हूँ, बी की जगह पे सी रख सकता हूँ, सी की जगह पे मैं बी रख सकता हूँ। क्लियर? यस। अब हम करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे आ जाओ। ऑप्शन ए बोल रहा है मुझे ये वाली चीज़ बताओ कि सही है या गलत, ठीक है। ये बताना है हमें ट्रू है या फॉल्स। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमें ऐड करना है और बताना है कि चेक करना है कि क्या उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है। 0 और 1 के बीच में आने का मतलब क्या हुआ? 0 और 1 के बीच में आने का मतलब हुआ कि 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते 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 0.99 इसके बीच में आना चाहिए। ये सारी वैल्यूज समझ रहे हो? या फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो उसका मतलब है कि वो जीरो भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये जो इक्वल टू है ना, ये इसका मतलब है कि जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मतलब 1 भी हो सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हो जाए यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में ये सारी वैल्यूज, तो हम बोलेंगे दिस ऑप्शन इज ट्रू, करेक्ट है ये ऑप्शन। तो ये करेक्ट अगर होगा तो इसका आंसर ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर कौन सा होगा? जो ऑप्शन गलत है। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है ना, देखो ए हमारे पास कॉस 5 थीटा है, तो इधर अगर स्क्वायर करेंगे हम तो इधर भी तो हमें स्क्वायर करना होगा। समझ रहे हो? यस। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 थीटा एंड बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो बी क्या है मेरे पास? आयोटा साइन 5 थीटा, तो इधर भी मेरा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, ठीक है। ये आयोटा अलग चीज़ है इसलिए इस पे अलग से मेरा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा ये अलग चीज़ है इसलिए इस पे अलग स्क्वायर आएगा, ठीक है। राइट। यस। तो ये हो गया। तो अब क्या करना है? दोनों को ऐड करना होगा। तो देखो ये मैंने कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, और हमें पता होता है आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, पता है ना? हम्म। यस। याद रख लो। तो यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस बन गया तो प्लस माइनस ये माइनस बना देगा इसको, तो यहाँ पे माइनस बन गया। अब देखो कॉस स्क्वायर 5 थीटा और साइन स्क्वायर 5 थीटा, तो लेट से मान लेते हैं हम कि ये 5 थीटा को एक बड़ा सा थीटा ही मान लेते हैं, मतलब मान लो ए। तो हमें एक चीज़ पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या उसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 थीटा है और यहाँ पे भी 5 थीटा है, समझ रहे हो? यस। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए को इधर रख लो और इस चीज़ को मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे मैं ये पूरी चीज़ लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस। तो देखो ये साइन की जगह पे मैंने ये पूरी चीज़ लिख दी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये माइनस है, ये माइनस मैंने एज इट इज़ रखा है, ये कॉस मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और इस पूरी साइन स्क्वायर 5 थीटा की जगह मैंने मैंने 5 थीटा को ए माना है ना अभी, फिर बाद में पुट कर दूंगा, ए माना है तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो अब ये माइनस और 1 के आगे क्या छुपा हुआ है? प्लस। तो प्लस माइनस कितना हुआ? माइनस एंड 1, फिर ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक तरफ ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? तो ये क्या कितना हो गया? 2 हो गया ना, एक यहाँ पे हुआ है कॉस स्क्वायर है और एक यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो 2 कॉस स्क्वायर है और ये -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर है, ए का मान फिर से हम रख देते हैं वापस, क्योंकि ए का मान हमने यहाँ पे 5 थीटा माना था, हमने थीटा फिर से 5 थीटा रख दिया, -1। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू π/24 हमारे पास क्वेश्चंस में ही दिया है, ठीक है, ऊपर में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे π/24 है ना, तो वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, देखो हमने यहाँ पे रख दिया। अब कॉस स्क्वायर 5π/24, फिर से आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है, वही बोला मैंने, सिंपल स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। कॉस 5π/24 जो होता है वो लगभग 0.8 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 रख दिया हमने, और ये स्क्वायर है तो इसलिए मैंने ये स्क्वायर कर दिया, ये 2 यहाँ से है और ये -1, तो इसका स्क्वायर करके पूरा सॉल्व करोगे तो 0.28 आ जाएगा। अब देखो 0.28 हमारा किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, हम्म।
यस, तो इसलिए ये ऑप्शंस क्या है हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शंस, ये चीज़ करेक्ट है। ये जो बोल रहा है ना कि भैया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू जो होगी ना वो 0 और 1 के बीच में होगी, ये भैया जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये बंदा ट्रू बोल रहा है, ये भैया सही बोल रहा है। तो हमें सही वाला आंसर नहीं लेना है, हमें जो गलत है उसको आंसर टिक करना है। तो ये तो सही है, तो बोलेंगे भैया आप साइड हो जाओ। अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है ये चीज़, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ठीक है भैया, चेक करता हूँ आप सही बोल रहे हो या गलत। अगर आप गलत बोल रहे होगे तो आपको ही टिक कर दूंगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन आप हो जाओगे। लेकिन अगर सही बोल रहे हो तो आपको मैं साइड कर दूंगा। तो मैंने ए स्क्वायर पता है ये चीज़ होती है, डी 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 स्क्वायर वो होगी, देख लेना, क्योंकि ए इक्वल टू डी था ना। तो ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी, दोनों को माइनस करने बोला, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे ये रख दिया, डी स्क्वायर की जगह पे ये रख दिया, दोनों सेम है तो खत्म, जीरो। अरे भैया ये तो सही बोल रहा है, ये भैया भी क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहा है। ठीक है, जो लिखा है वो चीज़ हो भी रहा है, तो इसका मतलब मैंने बोला भैया आपको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो गलत बोल रहा है उसको आंसर टिक करना है। ये भी सही बोल रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में बोला ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है। मैंने बोला ठीक है चेक करते हैं। ए स्क्वायर की जगह पे ये चीज़ हमें पता है और सी स्क्वायर हमें ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर है यहाँ पे रखा माइनस, एंड ये सी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, -1 इंटू साइन स्क्वायर 5 थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा बन गया। यस, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस बन गया। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरी चीज़ को एक थीटा बोल दो ना, ये बड़ी वाली चीज़, क्योंकि ये भी 5 थीटा, ये 5 थीटा, देख रहे हो, बड़ी थीटा बोल दो। सेम सेम है ना, 5 थीटा यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 थीटा, तो थीटा थीटा बोल दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये भी भैया करेक्ट बोल रहा है, तो मैंने इसको भी आंसर नहीं करना है, जो गलत है वो आंसर होगा मेरा। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हाफ बोलते, ठीक है भैया आपको भी मैं चेक कर ही लेता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर मेरा ये है और डी बी स्क्वायर ये हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने ये रखा माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान फिर से -1 हो जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, साइन स्क्वायर 5 थीटा। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, देखो प्लस हो गया। और साइन स्क्वायर इसको भी बड़ा वाला थीटा मान लो, इसको भी बड़ा वाला थीटा मान लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये होता है 1 सॉल्व करने पे, लेकिन ये बोल रहा है 1/2 होता है। ये भैया क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये भैया गलत बोल रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ही हम टिक कर देंगे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन तो मेरा ट्रू था, ये वाला भी ऑप्शन ट्रू है और ये वाला भी ऑप्शन ट्रू है, लेकिन ये वाला चीज़ जो ट्रू नहीं है ये क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत क्लियर है क्वेश्चंस, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है वैसे भी। तो ये मैं करता हूँ बंद, ठीक है।